नमस्कार दोस्तों, मैं आप देख रहे हैं आज हम पहुंचे हैं गांव पड़ाव में, जहां पर किसान शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर किसान नेता पहुंचे हैं और किसान नेताओं से यहाँ पर बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, संयुक्त किसान मोर्चा एनसीसी कोर कमेटी सीनियर मेंबर। आज पड़ाव में किसान शहीदी दिवस पर पहुंचे हो, तो क्या कहना चाहोगे? आज हमारे यहाँ आज से 32 वर्ष पूर्व 2 किसान शहीद हुए थे। सबसे पहले मैं उन किसान शहीदों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और 32 वर्ष पूर्व किसान अपनी बिजली की मांगों को लेकर के निसंग करनाल का जो हमारा एक कस्बा है, उसमें बिजली के बढ़े हुए रेट को लेकर के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी के सामने अपनी मांगों को लेकर के गए थे। उन्होंने वहां किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों पर बर्बरता से लाठीचार्ज करवाया और वहां गोलियां चलवाई गई, जिससे सैकड़ों किसान फट्टड़ हुए, घायल हुए और 3 किसानों को सीधी गोली लगी, जिसमें से 2 किसान हमारे उसी दिन शहीद हो गए। उसको लेकर के आज 32 साल के बाद भी हरियाणा प्रदेश की हालात किसानों के ऊपर, मजदूर भाइयों के ऊपर बर्बरता से हालात उससे भी बदतर होते जा रहे हैं। और अब हम लगातार से एमएसपी की लड़ाई किसान लड़ता आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 13 महीने के किसानी आंदोलन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी से एक लिखित में वायदा किया कि आपको एमएसपी के ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी, बिजली बिल विधेयक निरस्त किया जाएगा, निजीकरण को समाप्त किया जाएगा और जो हमारी भारतमाला के नाम से बड़े रोड निकाले जा रहे हैं उनके ऊपर भूमि अधिग्रहण जबरदस्ती किसानों से की जा रही है। उसके विरोध में हम सब लोगों ने बड़ा एक आंदोलन किया, लेकिन उसके लिखित में वायदे के बाद भी देश का प्रधानमंत्री अब दोबारा से नई कृषि नीति के नाम से एक 25 से 30 पेज का ड्राफ्ट लेकर के आए हैं। उसमें 3 कृषि काले कानून से भी बदतर कानून किसानों के हालात बनाने के जा रही है। इससे न केवल अकेला किसान मरेगा, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, मंडी व्यवस्था बिल्कुल तबाह हो गई। मंडी के साथ साथ हमारे आड़ती भाई, पल्लेदार भाई, मुनीम है और लाखों करोड़ों हमारे ट्रक भाई हैं जो ड्राइवर हैं, उनका लोडिंग अनलोडिंग का काम है जो निजीकरण लेके आ रही है। जहां हम खड़े हुए हैं यहीं हमारे बिल्कुल साथ में एक डांड के अंदर बहुत बड़ा सीएलओ का गोदाम पहले से बना हुआ है। जितने भी देश के अंदर कोल्ड स्टोरेज बढ़ाए गए हैं, उन कोल्ड स्टोरेज को, सीएलओ को और जो नई अनाज मंडियां देश के अंदर बड़ी बढ़ाई जा रही हैं, वो मंडी स्ट्रक्चर का ढांचा सरकार खत्म करने जा रही है और निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। अगर निजीकरण होता है तो मंडियां खत्म होती हैं। किसान की जो नया ड्राफ्ट सरकार लेकर के आई है उसमें एमएसपी का कोसों दूर तक भी एक भी शब्द लिखा हुआ नहीं है। हमारी यही मांग है कि हमारी को जब तक एमएसपी पर लिखित के में कानून गारंटियां नहीं बनाया जाता तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इसको नए ड्राफ्ट के विरोध में अभी पूरे देश के अंदर सबसे पहली शुरुआत एक महापंचायत 4 जनवरी 2025 को फतेहाबाद के टोहाना के अंदर की गई और आने वाली 9 जनवरी 2025 को पंजाब के मोगा शहर के अंदर होगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा की पूरी लीडरशिप आएगी और हरियाणा और पंजाब की आम जनता वहां पहुंचेगी। हमने ये एक नया रूप से आंदोलन का आगाज शुरू कर दिया है कि जब तक ये जो विधेयक सरकार लेकर के आई है, ड्राफ्ट लेकर के आई है, इसको निरस्त नहीं करेगी तो ये हमारा आंदोलन ना केवल हरियाणा पंजाब का है। केंद्र की सरकार ये एक मिथ्या प्रचार कर रही है आम जनता के अंदर, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कि संयुक्त किसान मोर्चा टूट चुका है, बिखर चुका है, फाड़ हो चुका है, ये नशेड़ी हैं, आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, पता नहीं हमारे को कितने उपनामों से पुकारा गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहता हूँ सरकार के साथ साथ कि ये ना केवल 2 प्रांतों का आंदोलन है, ये हमारा आंदोलन अभी 23 दिसंबर को इस ड्राफ्ट के विरोध में हमने देश के लगभग 500 जिलों के अंदर ड्राफ्ट की कॉपियां जलाई गई और 10 लाख के लगभग हमारे आंकड़ों के अनुसार देश के अंदर
डीसी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया और अब हमारा पंजाब के बाद इस तरह की बड़ी महापंचायतें देश के अंदर केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, पूरे देश के अंदर हमारा प्रचार बढ़ाएंगे। जैन साहब, जिस प्रकार से पंजाब के किसानों को दिल्ली में नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और बॉर्डरों पर ही उनको रोका जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, और सभी जो भी है सरकार की जो सुरक्षा एजेंसी उनके द्वारा उनको रोका जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो मतलब डल्लेवाल की अगुवाई में किसान आ रहे हैं। डल्लेवाल साहब की अगुवाई में किसान आंदोलन फरवरी 13, 2024 के अंदर दिल्ली की तरफ पंजाब के साथियों की तरफ से कूच किया गया था। केंद्र की निर्मम सरकार के द्वारा और हरियाणा सरकार बीजेपी के द्वारा पंजाब के साथियों को बॉर्डरों के ऊपर अम्बाड़ा में और हमारे खनौरी बॉर्डर पे रोका रखा है। लगातार 10 महीने से ज्यादा समय हो गया है। केंद्र की सरकार की तरफ से कोई सुनवाई किसानों की नहीं हुई। तो किसानों की किस प्रकार से मांग है? किसानों की यही मांग है कि जो डल्लेवाल साहब आज 42वें दिन पर MSP की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और केंद्र की सरकार में अभी कह के हटा कि आपको भी जो MSP देनी तो दूर की बात है, वो तो मंडी व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए ड्राफ्ट लेकर के आई है। इससे नहीं लगता कि केंद्र सरकार हमारी किसानों की आवाज को सुनेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर डल्लेवाल साहब को कुछ अनहोनी होती है तो पूरे देश का किसान से संगठन भले हमारे अलग हो, विचारधारा किसानों की अलग हो सकती हैं, लेकिन किसान की मांग एक ही है, MSP फसल खरीद गारंटी कानून लागू हो। इसे हमारे पूरे देश के किसान से हमारी यही अपील है। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद नैन साहब। हाँ जी, पूराराम जी, आज आपके गांव में किसानों का जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, ये शहीद दिवस हर साल मनाया जाता है। ये बजराल की सरकार 3 दिवस में गोली चली गई थी, उसमें दोनों किसान शहीद हो गए थे। और लंगर की बात है, या चाय भी है, पानी भी है, खान पान का भी सब प्रबंध कर रखा है जी। और कौन कौन किसान नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं? हमारा शेर सिंह आर्य है, अजीत सिंह आबड़ी है, जोगिंदर सिंह नाथ है, और जयलाल है, एक अपना सारण के नाम उसका सारण का गुरुनाम सिंह सारण है। 12 से 12 एक बड़े बड़े लीडर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो बनाए हुए हैं भारतीय किसान द्वारा सभी लीडर पहुंच रहे हैं। हाँ, सभी किसान मोर्चे में सभी तो सरकार से आपकी किस प्रकार की मांग है? हमारी मांग अभी जो किसान मोर्चे की मांग है भी किसानों को जो एसपी है ना, कर्जी का बनाए, और भाई किसानों के कर्जे माफ करे, बिजली का बिल वापस करे, जो नए नए कानून थोप रही है सरकार इनको वापस करे, स्मार्ट मीटर इनका विरोध करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो हम सड़कों पर बुलाने को तैयार है। तो शहीदों के बारे में क्या कहना चाहोगे? चीज के किसानों को किस प्रकार से आह्वान करना चाहोगे? भाई मैं सभी किसानों को आह्वान करता हूँ, सुगत मोर्चे में सभी किसान एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़े। ये मैं सभी को संदेश देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सचिव पूराराम जी, यहाँ पर किसान मौजूद हैं और किसान नेता यहाँ पर अपने विचार रख रहे हैं। से चल के आए हैं, वो एक लगाव में ही आए हैं यहाँ पर। तो अब मैं प्रार्थना करूंगा सतपाल जी जो कि हमारे जुझारू किसान नेता नौजवान थे, लेकिन बुढ़े होने लगे हैं हमारे से भी पहले, तो पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। यो भाई इन्होंने भी मतलब किसानों के लिए बहुत अच्छी लड़ाइयां लड़ी, खड़े रहे हर जगह पर। और ये 7 जनवरी वाला जो दिन था, ये दिन आज भी हमें इतना अमूल्य लगता है कि हमारे 2 नौजवान शहीद हुए, 7-8 फट्टड़ हुए, और भजनलाल मुख्यमंत्री, आज तक इस देश के अंदर किसी देश का मुख्यमंत्री नहीं भागा, और आप लोगों ने इस देश के मुख्यमंत्री को दीवार पाड़कर कच्चे रास्ते भागने मजबूर कर दिया था। ये हरियाणा की ताकत कहते हैं लोग, अगर हरियाणा कुछ नहीं, हरियाणा फटाफटाया रह जाता है। लेकिन हरियाणा के लोगों में वो ताकत है कि जिस दिन इनके दिमाग सही हो जाते हैं ना, तो माल की तरह इकट्ठे होकर उन्हें नहीं छोड़ते 100 किलोमीटर तक भी। तो इसलिए मैं अब प्रार्थना करूंगा
सतपाल जी से, वो आए और अपनी 2 मिनट के लिए बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सेवाराम जी। आदरणीय आज के अध्यक्ष जी, हमारे किसान साथी जो स्टेज पर बैठे हैं, सभी किसान बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जैसे कि आपको मालूम है 7 जनवरी 1993 को देश के कोने कोने का किसान निश्चिंत के अंदर एक पहुंचा था। मसला था बिजली का। सरकार रेट बढ़ाना चाहती थी, लेकिन किसान नहीं चाहते थे कि सरकार रेट बढ़े, क्योंकि किसान पहले घाटे में चल रहा है। एक तरफ किसानों की महापंचायत थी, दूसरी तरफ उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी निसिंग में आए हुए थे, क्योंकि यूनियन ने पहले ही घोषणा की थी भाई जब सरकार किसान को चंडीगढ़ नहीं आने देती तो हम भी भाई हरियाणा सरकार को गांव में नहीं घुसने देंगे। तो बराबर की टक्कर थी दोनों की, लेकिन सरकार के कर्मचारियों ने, प्रशासन ने किसान निहत्थे किसानों पर गोलियां बरसाई गई, जिसके अंदर हमारे 2 किसान साथी शहीद हो गए, लखपत और मानचंद, और 8-10 हमारे किसान साथी घायल हो गए। आखिरकार उस समय के मुख्यमंत्री भजन लाल को दीवार तोड़कर भागना पड़ा। आपकी ताकत को देखकर उसको पसीना आ गया। भाई किसान पीछे हटने वाले नहीं है, ये अपनी मनवा के हटेंगे, और वो दीवार तोड़कर भागने में सफल रहा। और किसान जो हमारे शहीद हुए हैं, आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा से आए हैं। तो हमें अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है उन दोनों साथियों को, भाई साथियों किसानों जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज तक वही समस्या वैसे की वैसे खड़ी है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। मैं उन साथियों को नमन करता हूं। आज उनकी वजह से जो आपके खेतों के बिजली के बिल है 15 रुपये पावर हाउस के हिसाब से लिए जाते हैं। अगर वो कुर्बानी नहीं देते, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते, आज 300 रुपये पावर हाउस के हिसाब से रेट हो जाता, जो किसान के बस की बात नहीं रहती। तो भाई कुर्बानी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। किसानों, ये लड़ाई बहुत लंबी है और लड़नी पड़ेगी जब तक आप जीवित हो, क्योंकि आपकी समस्या इतनी है कोई भी हल नहीं कर सकता। सिर्फ आपका आंदोलन और आपकी एकता इसको हल करवा सकती है। मेरा सभी किसान भाइयों से एक ही निवेदन है, भाई एक छत के नीचे आ जाओ, एक जगह बैठकर सलाह मशवरा कर लो। अगर आपने फतेह करनी है, अगर आपने अपनी मांगों को मनवाना है सरकार से, जो मोर्चा दिल्ली बैठा था, अगर वो मोर्चा सभी अगर अगुवाई करे और सच्चे मन से लड़ाई लड़े इन किसानों के हकों के लिए, तो सरकार तो क्या भगवान भी आपके बीच में आ जाएगा। अगर आप सच्चे मन से चाहोगे तो, अगर आपके दिल में खोट है भाई किसान साथियों, और जो मेरे अगुवा है ये किसान साथी, अगर आप सच्चे मन से लड़ाई चाहोगे, किसान का भला चाहोगे, मैं चाहता हूँ आप दिल्ली ना जाकर ऐसी ताकत दिखाओ कि वो दिल्ली में बैठने वाले लोग आपके बीच में आए। आप लोगों ने ताकत दिखानी पड़ेगी ये, क्योंकि जो 3 काले कानूनों को लेकर आपने लड़ाई लड़ी थी और जो वो वापस करवाने की कोशिश की थी आप लोगों ने, और सरकार ने झुकना भी पड़ा था और माफी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन आज फिर दोबारा चोर दरवाजे से भाई केंद्र सरकार वही कानून लागू करने जा रही है, जिससे हमारा छोटा किसान, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार और छोटा उद्योगपति बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई दोबारा फिर भाई सिरे से लड़नी पड़ेगी किसान साथियों। मेरा तो आपसे अनुरोध है, क्योंकि आपकी ताकत है, आपकी ताकत ही सरकार को झुका सकती है। आपने फिर दोबारा ताकत बनानी पड़ेगी और आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भाई थक के लड़ते लड़ते हम जो बिल्कुल जवान थे, 20-22 साल की उम्र थी, जो आगे बढ़े थे इस धंधा में।
भाई इस गरीब की कोई नहीं आवाज उठाने TS वाला। न्यूज़ हरियाणा। भाई जो मर गया दिन रात कमावा, लेकिन जब मंडियों में जावा इसका खून चूस रहे व्यापारी और आड़ती। लड़ते लड़ते भाई आखिर थक गए बिल्कुल। तो अमर रहे इन शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। इन शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। शहीद मोहम्मद लखपत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद मोहम्मद लखपत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों का बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। अमर रहे, अमर रहे। जय किसान, जय किसान। धरती पर तूफान रहेगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। शहीदों का बलिदान शहीद किसान मोहम्मद लखपत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इन शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। इन शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर मेहरा, आप देख रहे हैं TS न्यूज़ हरियाणा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुन्नी ग्रुप के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम किसाना किसान मानचंद को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी जा रही है। मेरे प्रोग्राम में जाने संगठन की मीटिंग सीनियर करम सिंह जी अपना 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस आप अगला बात करके देंगे। सीनियर करम सिंह मैं भी बात करम सिंह सीनियर सारे प्रणाम पूरी इंडिया है सामने सामने आ जाएंगे ना हम, तो कोई बात नहीं। आज प्रधान सामने का उनको सही रहेगा। ठीक संजू खड़ा, संजू आजा पीछे खड़े हो जाओ, अब पीछे हो जाओ, पैड़ियां बहुत खड़े पैड़ियां। जी सर, आपका परिचय? करम सिंह मताना, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। तो सर, आज जो 1993 में शहीद हुए निश्चय गोली कांड में मामचंद और लखपत जी का आज यहाँ श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है, किसानों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है, तो क्या कहेंगे? ये तो हमारा एक याद करने का वो है भी, उन्होंने किसान वर्ग के लिए एक अपनी कुर्बानी दी थी, उसको याद करना हमारा फर्ज बनता है और उस रास्ते पर चलने का। लेकिन जैसे हम चल रहे हैं आज, जैसे जैसे हम चल रहे हैं, सरकारें उससे भी ज़्यादा वो क्रूर होती जा रही है। आज उससे भी जैसे हमने जब कुर्बानी दी थी, उसके बावजूद सरकार ने हमारे पास 3 काले कानून वगैरह भी आए थे, और वो भी हमने 13 महीने बैठने के बाद आज फिर दोबारा उन्हीं है। तो आप हमारे को उससे एक बहुत बड़ा संघर्ष करने की जरूरत है, जिससे कि हम किसान को आज बचा पाएँ। इसलिए हम ये सोचते हैं कि जिन्होंने कुर्बानी दिया उनकी याद करते रहें और इस लाइन पे हम आगे संघर्ष पे चलते रहें, हमारा यही विचार है। किसानों द्वारा जो भी आज मांग है, तो क्या कहेंगे? किसानों की मांग तो वही MSP है आज भी, और 2-3 साल पहले भी वही थी 2021 में, और आज भी यही है। लेकिन वो सरकार अभी तक आ नहीं रही। जैसे पंजाब में भी चल रहा है, लेकिन वो मरण अनशन पे पड़ा है, लेकिन सरकार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। करम सिंह जी, जो किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर सरकार द्वारा रोके जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम कहना चाहेंगे सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन सुन नहीं रही है। आज उसका 42वें दिन के करीब अनशन हो चुका है, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है कि किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, किसी की बात सुनती ही नहीं। तो सरकार से
मतलब किसानों की किस प्रकार से मांग है? किसानों की तो मांग MSP की है मेन तो, बाकी तो और भी बहुत सी मांगे हैं। हमने भी अब एक ज्ञापन बना के दिया था आपको 4-5 दिन पहले, आपको बताया प्रधानमंत्री को भेजा था। दोबारा से मंडियां तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो जो बॉर्डर पर पंजाब के किसान बैठे हुए हैं, तो उसमें क्या हरियाणा के किसान भी हैं? हरियाणा के किसान भी हैं कुछ, लेकिन समर्थन तो सभी का है। वो किसानों के लिए कर रहे हैं, हमारा अनुसंधान कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हमारा सबका समर्थन उनके साथ है। इस समय बारिश मौसम है और साथ में लगकर ऐसा है जी, अधिकारों को लेकर ऐसा है जी, बाहर से हमारा समर्थन है, जैसा वो कर रहे हैं हम उनको कहते हैं मांग जायज है। तो डल्लेवाल जी की किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है? बड़ी नाजुक है आज के टाइम में, तो हम कहते हैं कि सरकार को बात करनी चाहिए। चल जाएगा। अच्छा